बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से कनक क्लासेज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 साइंस में जो पार्ट है वाटर, एक लेसन है वाटर, उसी के कंटेंट को मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगा। आप हार्ड वर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। ऑल लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स का मतलब होता है जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जीवित है, सजीव हैं, ठीक है, उन सभी चीजों के लिए पानी बहुत ही जरूरी चीज है। इसेंशियल मीन्स आवश्यक, जरूरी। इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फलों में भी पानी है, वेजिटेबल्स में भी वाटर है, लीव्स यानी पत्तियों में भी वाटर है, फ्लावर्स में भी वाटर है, एयर में भी वाटर है, और तो और हमारी सांस, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस, उसमें भी वाटर है बच्चों। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसी एक्टिविटीज के नाम लिखने हैं जो हम अपने डेली लाइफ में वाटर से रिलेटेड करते हैं, जहां हम वाटर को यूज करते हैं, जैसे बाथिंग, ब्रशिंग, उसके बाद ड्रिंकिंग और वॉशिंग। मैंने ये 4 बताए, और भी बहुत से डेली लाइफ में हम लोग काम करते हैं जिसमें हमें पानी की जरूरत होती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? पानी के स्रोत, कहाँ कहाँ पानी है, वाटर कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हमको मिलता है। तो सबसे पहले बात होगी लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारे आसपास वाटर कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन सिटीज वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप। शहरों में क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से वाटर सप्लाई किया जाता है, सप्लाई वाटर जाता है सबके घरों तक, ठीक है, नल लगा होता है और टाइम टू टाइम वहां वाटर आता है जिससे लोग अपने घरों में पानी भरकर रख लेते हैं। लेकिन हर जगह तो ये व्यवस्था है नहीं। एट सम प्लेसेज वाटर इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स। कई जगह पर क्या होता है, वाटर को हैंड पंप की सहायता से, जो ग्राउंड वाटर है, हमारे जमीन के नीचे जो वाटर है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, उस पानी को हम हैंड पंप की सहायता से निकालते हैं और यूज करते हैं। कुछ स्थानों पर एट सम प्लेसेस पीपुल गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स। कुछ स्थानों पर लोग सीधे सीधे लेक यानी झीलों से, पॉन्ड यानी तालाबों से, रिवर मीन्स नदियों से पानी उनको मिलता है पीने के लिए और अदर वर्क के लिए। दे आल्सो ड्रॉ माने होता है खींचना, वाटर फ्रॉम द वेल। कुछ स्थानों पर लोग वेल यानी कुएं से भी पानी खींचते हैं। कुएं में भी कौन सा पानी होगा? अंडरग्राउंड वाटर ही होता है, उसे भी हम ग्राउंड वाटर कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो कुएं, जिसके पास कुआं है वहां कुएं से पानी खींचकर पीता है, और जिसके पास भाई नहीं है कोई व्यवस्था आसपास, तो नदियों से, तालाबों से, झीलों से पानी भरकर अपने घर तक लाते हैं और अपना यूज करते हैं उस वाटर को। फिर बात आती है सोर्सेज ऑफ वाटर। ये तो लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर की बात हुई थी जो हमारे आसपास हैं। अब बात कर लेते हैं ऑन द अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। अगर अर्थ की बात करें, पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर क्या होता है बच्चों कि जितने भी लेक हैं, झील, पॉन्ड्स, तालाब, वेल माने कुएं जितने भी हैं, नदियां जितनी हैं, सी माने समुद्र जितने हैं, ओशन मीन्स महासागर जितने हैं, दीज कवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाटर ने घेर रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इतना वाटर हमारे अर्थ पर है तो भाई वाटर बचाने के लिए क्यों कहा जाता है? तो बच्चों उसका रीजन ये है
कि जो ये ज्यादा वाटर का अमाउंट है ये साल्टी वाटर है, इसमें नमक घुला हुआ है और नमक वाला पानी तो पीने लायक होता नहीं है। अगर हम उस वाटर को पिएंगे तो हमको और प्यास लगेगी, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए इस साल्टी वाटर को आप प्योर वाटर में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा, तो इतना पैसा कहां से आएगा। तो आप समझ सकते हैं आपकी अर्थ पर बहुत ज्यादा वाटर है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लगभग 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, पानी से घिरा है। बच्चों मान लो अगर यह अर्थ है तो इस अर्थ का 1 2 3 पार्ट पर पानी ही पानी है, वाटर ही वाटर। केवल 1 पार्ट पर वाटर कम है जहां हम लोग रहते हैं, सरफेस है। तो सोचिए पूरे अर्थ का 3 पार्ट 1 2 3 4 में से 3 पार्ट पर वाटर ही वाटर है, केवल 1 पार्ट बचा जिस पर हम सब रहते हैं, इतना ही बचा हुआ सरफेस है, बाकी सब पानी में डूबा हुआ स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिकनिक स्पॉट्स आर ऑफन डेवलप्ड नियर लेक एंड रिवर्स। जो नदियां होती हैं या झील होते हैं उनके आसपास पिकनिक स्पॉट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर आना पसंद करते हैं, वहां उनको पानी एक जगह इकट्ठा देखने में बहुत अच्छा लगता है और वहां पर वो बोटिंग करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, वाटर से रिलेटेड जो जो गेम है उनको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जहां लेक और रिवर होता है उन स्थानों को पिकनिक स्पॉट बना दिया जाता है। लोग उन स्थानों पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, नेचर से जुड़ने जाते हैं, नेचुरल स्थानों पर जाते हैं जहां पानी हो, खूब नदी हो, पॉन्ड हो, लेक हो, ठीक है। रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड वेल्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन एंड स्नो। अब क्वेश्चन उठता है कि चाहे नदी हो, चाहे झील हो या तालाब हो या कुएं हो, कोई भी हो, इन सब में वाटर आता कहां से है? तो भाई इन सब में वाटर रेन से आता है। बारिश जब होती है तो उसके कारण जो पानी है इन सब में भर जाता है। और दूसरा रीजन है स्नो, बर्फबारी भी जो होती है उससे भी जो है पानी में वो बदल जाता है, वाटर में। आप सबको पता है कि हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे जो है माउंटेन है और उन ऊंचे माउंटेन्स पर बहुत ज्यादा आइस है उनके आसपास। तो क्या होता है ना कि वो आइस धीरे धीरे मेल्ट होती रहती है और उसका पानी नदियों के थ्रू हम तक पहुंचता रहता है। तो अब आगे बात करते हैं कि रेन का क्या रोल है। चलिए, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं? रेन और स्नो। रेन और स्नो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अपने आप पानी इनसे हमको मिलता है, इसके लिए हमको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। यू मस्ट हैव एंजॉयड बाथिंग इन द रेन। ये सब बहुत कॉमन बात है कि बारिश के दिनों में हम लोग अपने मम्मी पापा से परमिशन लेकर जनरली जो है बारिश में भीगते हैं, एंजॉय करते हैं कभी कभी, ठीक। फॉर दैट यू डू नॉट नीड वाटर फ्रॉम द टैप और द बकेट। उस दौरान आपको किसी टैप से पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, नल से पानी नहीं चलाते आप, न ही आपको बाल्टी से पानी अपने ऊपर डालना पड़ता है। वो एक नेचुरल शावर हमारे लिए काम करता है। स्काई हमारे लिए एक नेचुरल शावर बना देता है और उस शावर में हम लोग नहाते हैं। सही बात है? अगर सही बात है तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। और आप जो है बारिश के दिनों में कभी नहाए हैं कि नहीं बारिश में, ये भी बताइएगा। रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। बच्चों, जो रेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेचुरल सोर्स है वाटर का, ठीक है। बारिश होती है, बारिश से हमको पानी मिलता है, पानी वही जो है नदियों में इकट्ठा हो जाता है और नदियों से होकर समंदर में या महासागरों में चला जाता है। देख रहे हैं यहाँ भी लिखा है कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वो रेन है और उसी वाटर के कारण लेक में, पॉन्ड में, रिवर में
जो है वाटर कलेक्ट होता है। द रिवर्स फ्लो इनटू ए सी और एन ओशन। जो रिवर है उसका पानी क्या होता है, जब ज्यादा पानी हो जाता है नदियों में ना, तो वो पानी समुद्र में यानी सी में चला जाता है या फिर महासागरों में चला जाता है, ओशन में। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड। और इसी रेन वाटर का एक पार्ट वो धीरे 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 रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है और हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कर देता है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा देता है। जमीन के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं बच्चों। ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। आपको पता है जो ग्राउंड वाटर है उसी ग्राउंड वाटर को तो हम भी यूज करते हैं। अपने घरों में जो समरसेबल का बटन हम दबाकर पानी अपनी टंकी में भर लेते हैं, वो पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर से ही आता है बच्चों। और ग्राउंड वाटर से ही प्लांट भी पानी लेते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। पीपुल ड्रा इट फ्रॉम वेल्स और बाय यूजिंग हैंड पंप्स। और जो लोग हैंड पंप से पानी खींचते हैं या कुएं में से पानी खींचते हैं, वो लोग ग्राउंड वाटर को ही तो खींच कर पीते हैं, यूज करते हैं। इन मेनी प्लेसेस द रिवर वाटर इज प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। आपको पता होगा कि बहुत से स्थानों पर जो है लोग रिवर वाटर यूज करते हैं। भाई अगर नदी आसपास है और उनके पास बहुत पैसा नहीं है कि वो समरसेबल लगवा सके, तो ऐसे लोग क्या होता है नदियों से सीधे पानी ले आते हैं और उसे यूज करते हैं। लेकिन वो उसे यूज करने से पहले प्योरीफाई कर लेते हैं, तभी उसे पीते हैं। और हम लोगों को यह प्योरीफाइड वाटर कैसे मिलता है? जो वाटर टैप से आता है हमारे घरों में ना, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई किया जाता है, उस टैप के थ्रू जो वाटर आता है बच्चों वो बहुत प्योर होता है। ठीक है, उसे प्योरीफाई करके भेजा जाता है। रेन इज ए नेचुरल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। आपको पता है कि जो किसान लोग होते हैं, फार्मर्स, वो खेती करने के लिए खेतों की सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो जब बारिश होती है तो अपने आप खेतों की सिंचाई हो जाती है, नेचुरल इरिगेशन हो जाता है। रेन वाटर वॉशेज अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। आप तो रोज नहा लेते हो पानी से, लेकिन बेचारे वो बड़े बड़े प्लांट्स, वो ट्रीज जिन पे डस्ट पड़ती रहती है और वो बेचारे तरसते रहते हैं अपने आप को साफ करने के लिए बच्चों। तो जब बारिश का मौसम आता है तो आप देखते होंगे वो प्लांट्स कितने हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो उस बारिश के कारण जो प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर डस्ट बैठा हुआ था इतने दिनों से, वह सब धुल जाता है, वो प्लांट्स और ट्रीज नहा लेते हैं। तो इस वजह से वो बहुत सुंदर दिखने लगते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। प्लांट्स लुक ग्रीनर, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर ए रेनफॉल। आपने देखा होगा बारिश के बाद प्लांट्स और भी सुंदर ग्रीन दिखने लगते हैं, फ्रेश दिखने लगते हैं और सुंदर भी दिखने लगते हैं बच्चों। Have you ever noticed the behavior of animals in your locality on a rainy day? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि बारिश के दिनों में हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका बिहेवियर यानी व्यवहार कैसे चेंज हो जाता है? Some of you might have seen। क्या बच्चों आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि बारिश के दिनों में कैसे पीकॉक यानी मोर बहुत इंजॉयमेंट के साथ डांस करता है, वो रेन को एंजॉय करता है और खुश हो जाता है। इसी तरह और भी एनिमल्स को आपने देखा होगा जो बारिश के दिनों में बहुत एंजॉय करते हैं। स्नो। अब दूसरा जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है हमारा वो है स्नो। पहला था रेन, दूसरा स्नो। अब देखिए बच्चों, हैव यू एवर बीन टू ए हिल स्टेशन ड्यूरिंग विंटर्स एंड सीन द स्नोफॉल? क्या आप लोगों में से कोई कभी किसी हिल स्टेशन पर, हिल स्टेशन का मतलब पहाड़ वाले स्थानों पर गए हैं और कभी बर्फबारी देखा है आपने? स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी। बच्चों अगर आप में से कोई गया है किसी हिल स्टेशन पर तो उसका नाम टाइप करें, और अगर आपने स्नोफॉल देखा है तो जरूर यस टाइप करें बच्चों। द स्नोफॉल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए
ताकि हमको भी पता चले भाई कौन कौन गया है। द स्नो फॉल्स एज स्मॉल व्हाइट कॉटन लाइक फ्लैक्स। आपको पता है जब स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, तो वो बर्फ कैसी दिखती है, बिल्कुल जैसे रुई का टुकड़ा उड़ता नहीं है, कॉटन, कॉटन मीन्स रुई, रुई उड़ती रहती है इधर उधर, उस तरह से लगता है सफेद सफेद जो है बर्फ। ट्रीज, रूफ्स ऑफ द हाउसेज एंड द हिल्स गेट कवर्ड विद स्नो। बच्चों जब बर्फबारी होती है पहाड़ों पर ना, तो सारा का सारा ट्री, हमारे घरों की छत और भी बहुत सी चीजें सब वाइट दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब स्नो से ढक जाते हैं। ए वाइट शीट सीम्स टू कवर एवरीथिंग। ऐसा लगता है जैसे एक वाइट शीट से, एक सफेद कागज से पूरे के पूरी चीजों को ढक दिया गया है। इट इज ए ब्यूटीफुल साइट इंडीड। इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तव में बच्चों का एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। साइट मीन्स दृश्य, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, आप जानते ही हैं। स्नो इज ए मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। आपको पता होना चाहिए कि रेन के साथ साथ स्नो भी हमारे वाटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है और बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है। इन विंटर देयर इज नॉर्मली हैवी स्नोफॉल ऑन द माउंटेन्स। ठंडी के दिनों में अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में बहुत जमकर बर्फबारी होती है। और ड्यूरिंग समर ए पार्ट ऑफ दिस स्नो, और जब गर्मी आती है तो इसी बर्फ का, इसी स्नो का एक पार्ट जो है मेल्ट होने लगता है। मेल्ट माने पिघलना। आप फ्रिज में से जब आइस क्यूब निकाल के बाहर रखते हो तो वो मेल्ट होने लगता है ना बच्चों, तो उसी तरह यह आइस भी, यह स्नो भी गर्मी के दिनों में थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगती है एंड चेंजेज इनटू वाटर, और वाटर में बदल जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। और यही स्नो जो कि वाटर में कन्वर्ट हो गया, पहाड़ों से नीचे आकर नदियों में और झीलों में मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती है। द रिवर्स एंड सीज ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो नदियां हैं और जो समुद्र है उसके बारे में भी आप देख पा रहे हैं, समझ लीजिए। देयर आर मेनी प्लेसेज विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। आप अपने देश में अगर देखेंगे तो बहुत सी नदियां हैं जिनके किनारों पर, समझ रहे हैं, नदियों के किनारे किनारे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। जैसे हमारा बनारस शहर भी अगर हम कहें तो गंगा नदी के किनारे बसा है। दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के किनारे बसा है। इसी तरह बहुत से शहरों की बात करेंगे आप तो किसी न किसी नदी के किनारे जनरली वो बसे हुए हैं। बैंक ऑफ ए रिवर का मतलब नदी के किनारे। राइट द नेम ऑफ प्लेस विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, आल्सो नेम द रिवर। आपको किसी एक स्थान का नाम बताना है जो कि नदी के किनारे है और उस नदी का नाम भी बताना है। तो अब कमेंट करके आप बताइए, मैंने तो बता दिया। अगर आप ऐसे किसी शहर का नाम जानते हैं तो आप भी बताइए और उस नदी का भी नाम बताइए कमेंट करके। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज द नाइल इन इजिप्ट। बच्चों इजिप्ट एक स्थान है, एक देश है जहां की एक नदी है नाइल, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। याद कर लीजिए, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नाइल। ठीक है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मेनी रिवर्स। आपको पता है कि हमारे भारत देश में बहुत सी नदियां हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर, हमारे नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें मुख्य है इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलज, देख रहे हैं, और उसके बाद ब्यास, चेनाब, ये सब बड़ी नदियां हैं। और हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में जो बड़ी नदियां, मुख्य मुख्य नदियां हैं वो हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ ताप्ती होना चाहिए बच्चों। ठीक है। तो इन रिवर्स का नाम आपको याद होना चाहिए, कौन सी नदियां हमारे नॉर्थ इंडिया में हैं और कौन सी नदियां हमारे साउथ इंडिया में हैं। तो अब आप इनका नाम याद रखें और इन मुख्य नदियों को दिमाग में रखें। इंडिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन ऑन द साउथ, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। हमारा इंडिया जो है तीन तरफ से
अलग अलग सागरों से घिरा हुआ है। जो है आप देख पा रहे होंगे साउथ साइड से, एसएसटी में आप लोगों को मैंने दिखाया और समझाया है कि इंडियन ओशन साउथ में है, बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट साइड में है और अरेबियन साइड हमारे सी हमारे वेस्ट साइड में है। ठीक है बच्चों, यूटिलिटी ऑफ रिवर, उनका यूज क्या है नदियों का, उसमें जो पानी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। रिवर वाटर इज समटाइम डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स, आपने अक्सर देखा होगा नदियों का पानी नहरों में छोड़ दिया जाता है। कैनाल्स मीन्स नहर। दिस वाटर इज टू बी यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स, और उन नहरों के पानी से किसान अपने अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। रिवर्स यूज ए यूजफुल, रिवर्स आर ए यूजफुल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चों जो रिवर का वाटर है वो एनर्जी का भी सोर्स है। कैसे? यू माइट हैव विजिटेड ए डैम और सीन ए पिक्चर ऑफ ए डैम, आप लोग में से कोई ना कोई जरूर किसी न किसी डैम पर गए होंगे। डैम यानी बांध, हम लोग कहते हैं ना बंधा या बांध, तो आपने जरूर वहां गए होंगे किसी न किसी डैम पर। तो वहां आपने देखा होगा कि वहां पर देखिए कुछ इस तरह का ही सीन होता है, और वहां पर क्या होता है, पावर हाउस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है ना बच्चों, उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा की जाती है तो पानी से जो बिजली पैदा की जाती है उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इस तरह के प्लांट्स जो है पावर प्लांट्स डैम पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ताकि डैम से जो वाटर छूटता है बहुत तेजी से, उस वाटर का यूज करके, उस वाटर की स्पीड यूज करके हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं उस पावर प्लांट में। ठीक है, तो अब आपको बताना है अपने आसपास के किसी डैम का नाम, और वह किस नदी पर बना हुआ है यह भी आपको बताना है। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताएं। एक तो मैं अपने आसपास बता दे रहा हूं, आपको मालूम ही है कि हमारे रेणुकूट में एक कौन सा डैम है, रिहंद डैम, और रिहंद सागर जो है उस नदी का नाम है। ठीक है, ए डैम स्टोर्स रिवर वाटर इन इट, डैम में क्या होता है कि रिवर के वाटर को स्टोर किया जाता है, और दिस स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस वाटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी किया जाता है, नहरों में भी छोड़ा जाता है। फॉर दिस इट इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, देखिए बिजली पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है, इसीलिए क्या होता है आप देखते होंगे डैम के बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार बनी होती है और पानी को बहुत ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों डैम के थ्रू वाटर रोककर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो पानी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे। डैम, ए प्लेस वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर वाटर इज स्टोर, नदी का बहुत ज्यादा पानी जहां पे रोका जाता है उस प्लेस को हम डैम कहते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ की जमीन के नीचे जो वाटर है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं बच्चों। इरिगेशन, वाटरिंग द क्रॉप्स, खेतों में जो पौधे लगाए जाते हैं उन पौधों को जब पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, उसी को इरिगेशन कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए नए मेरे वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।